एपिसोड 3। नींद से जागा हुआ टोरी चीसे और रायन की बातें सुनता है और बाहर आके चीसे को ग्रीट करता है। उसके बाद चीसे उसे एलाइस के बारे में पूछती है, तो रायन कहता है कि उसने रेनफ्रेड को एलाइस को ले जाते हुए देखा। फिर वो चीसे को उसके और एलाइस के रिश्ते के बारे में पूछता है, तो वो जवाब देती है कि वो दोनों खाली टीचर और स्टूडेंट है। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि रायन टोरी का एक्वेंटेंस है। रास्ते में वो एलिस और उसके फैमिली के बारे में भी पूछता है और कहता है कि वो उसकी भी मैजिक देखना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ विलो द विस्प आके बोलता है कि एलिस के पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है और रूथ भी इस बात को सपोर्ट करता है। रैन फिर विलो को देखता है और वो भी रायन के डल बिहेवियर पर कमेंट करता है, जिससे फिर रायन से पूछती है कि वो मैजिक क्यों सीखना चाहता है। तो वो जवाब देता है कि इससे उसका एक करीबी आदमी खुश होगा। और ये कहते टाइम हमें टोरी का चेहरा नजर आता है। उसके बाद ये लोग रेनफ्रेड की गालियां सुनते हैं जो वो एलाइस को दे रहा है। और वहाँ नार्सिस भी है जो रेनफ्रेड को कहता है कि ये लोग आके देख रहे हैं। वो सब फिर अंदर आते हैं और नार्सिस चीसे से कहता है कि वो अगर चाहे तो ये उसे लैंग्वेज आर्ट सिखाएगा। और फिर वो जाने से पहले कैफेटेरिया विजिट करने के लिए भी कहता है। और रायन कहता है कि वो उन्हें रास्ता दिखा देगा। लेकिन एलिस और रेनफ्रेड मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों घर जाके खाएंगे। जाते समय नार्सिस को वो सेम बंदा रोक देता है जिसने मैडम लीजा को रोक रखा था। और वो सेम सवाल इनसे भी पूछता है, तो ये जवाब देते हैं कि चीसे खाली एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगी। ये सुन के वो नार्सिस को उस पर नज़र रखने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो अकेली अजीबोगरीब स्टूडेंट नहीं है जो इस साल ज्वाइन हुई। और ये सुन के नार्सिस उन्हें ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए बोलता है। और हाँ, यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि वो आदमी असल में स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है और उनका नाम है ग्रेगरी। कैफेटेरिया में रायन उनको टाइमिंग्स और सर्विसेज के बारे में बताता है। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम है बेट्रिस आती है और उन्हें इनवाइट करती है उस टेबल पे बैठने के लिए जहाँ पर मोस्टली उनके क्लासमेट्स बैठे हैं। सब अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, सोफिया, आइजैक, केविन, मार्टिन, जेस्मिन, वायलेट, लजारस, रॉय और जोई। और जब सब टेबल पे कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, चीसे सोफिया से लूसी के बारे में पूछती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लूसी थोड़ी अलग सी है और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और मिलती जुलती भी नहीं। बिएट्रिस फिर वेरोनिका, मे, अप्रैल और फिलोमिला की तरफ पॉइंट करती है। यहीं पे चीसे पहली बार फिलोमिला का नाम भी सुनती है। रैन फिर चीसे से पूछता है कि वो कहाँ रहती है, तो वो बताती है कि वो वेस्टर्न सबर्ब्स में रहती है। वायलेट, जेस्मिन और बिएट्रिस को एलाइस बहुत पसंद है, पर जोई चीसे को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है और अचानक से टेबल छोड़ के चला जाता है। दूसरी तरफ लूसी का इंटरनल थॉट चल रहा है और वो सोचती है कि दोस्ती करना बेकार है क्योंकि एक दिन सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उसके बाद एक हॉलवे में अकेले जोई सोच रही है कि चीसे और एलाइस का इनह्यूमन नेचर उसे सच में डरा रहा है। उस रात एडोल्फ लिंडन से टैबलेट इको पे कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या एलाइस ने कभी किसी को हर्ट किया है। तो लिंडल फिर बताता है उसने ऐसा तो कभी नहीं किया, लेकिन उसका दूसरा नाम है पिलम मुरियालिस। और ये सुन के एडोल्फ शॉक हो जाता है। उसके अगले दिन एक फील्ड में चीसे एक मैट पे लेटी होती है। तभी वहाँ रूथ और एलाइस भी आ जाते हैं। चीसे उन्हें बताती है कि उसकी स्कूल लाइफ अभी तक थोड़ी मुश्किल चल रही है। एलाइस भी अपनी स्कूल का एक्सपीरियंस बताता है। एलाइस फिर पीठ के बल लेटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हॉर्न्स की वजह से दिक्कत होती है। तो चीसे उसे उसकी गोदी में उसे अपना सर रखने के लिए कहती है। और तभी वहाँ सिल्वर लेडी आती है और तीनों मिलके पंपकिन्स हार्वेस्ट करने लगते हैं। उसी दौरान एलाइस चीसे को हैलोवीन की हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। उसके बाद चीसे जब हार्वेस्टेड पंपकिन्स को रिवर के पास धो रही होती है, तब जोसेफ आके उसे मिलता है। वो थोड़ा बात करता है चीसे की लेफ्ट आई में, जो इसी का आई वॉल है।
और जाने से पहले याद दिलाता है कि चीसे ने अभी तक उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। रूथ फिर आके बताता है कि कोई गेस्ट आया है और चीसे को याद आता है कि स्टेला ने टेक्स्ट किया था कि वो इसे मिलने आ रही है। एलिस फिर कहता है कि वो सब घर वापस चले जाए, लेकिन जब सब वॉक करके चले जा रहे होते हैं, तब एलिस नोटिस करता है कि स्टेला पहले से काफ़ी बदल गई है। रास्ते में स्टेला चीसे को उसके ब्रूज के बारे में पूछती है और जब चीसे जवाब दे रही होती है कि वो ब्रूज एलिस ने इसे दिया था, तभी वो और रूथ एक मिस्ट के द्वारा किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एपिसोड 4। चीसे और रूथ एक अजीब सी मिस्ट के थ्रू एक अलग जगह ले जाए जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है राहब से। राहब अपना परिचय देती है और बताती है कि उसने चीसे के ब्रूच पर एक ऐसा चाम लगाया है ताकि अगर एलिस के अलावा कोई भी उसे पहने तो इसे पता चल जाएगा। उसके बाद जब चीसे क्यूरियस होके राहब से पूछती है कि क्या वो लिंडल की मास्टर थी, तो राहब हाँ कहती है और फिर चीसे से पूछती है कि वो एलिस के लिए क्या है। दूसरी तरफ एंजी एलिस से मिलने आती है जब वो पंपकिन्स धो रहा होता है। वो उसे थोड़े सप्लाइज देती है और दोनों चीसे और उस ब्रूच के बारे में बात करते हैं जो चीसे ने उसे क्रिसमस के टाइम दिया था। एलिस बताता है कि वो ब्रूच अब तक पहनता है और उसने अपना पुराना ब्रूच चीसे को दे दिया है। इसी दौरान चीसे राहब को खुद के और एलिस के बारे में बताती है, तो वो थोड़ा हैरान होकर बोलती है कि चीसे उसकी टीचर और उसकी दुल्हन दोनों है। और उसके बाद वो चीसे को उसके केबिन में बुलाती है। केबिन में जाने के बाद राहब चीसे के लिए कॉफ़ी बनाती है। उसके बाद चीसे वो पी के कॉमेंट करती है कि उसका नेचर लिंडल और एलिस से मिलता जुलता है, जो सुन के राहब मुस्कुराती है। फिर वो बताती है कि उसने एलिस को मैजिक सिखाया था और इंसान बनना भी, जब एलिस एक दिन उसके घर आके ये सब पूछा था। और हमें यह भी पता चलता है कि दुल्हन का कॉन्सेप्ट भी एलिस को राहब ने ही समझाया था, जिसका अब इसे थोड़ा अफसोस है। एलिस और एनजी अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं, जहां एलिस एक्सेप्ट करता है कि वो पहले चीसे को सिर्फ जिंदा रखना चाहता था, लेकिन अब अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फिर रूथ का जो चीसे के लिए ओपिनियन है वो भी बोलता है, और वो ये है कि चीसे को जब चोट लगती है तो वो खुद के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर वो किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो दूसरों को खुद के लिए इम्पोर्टेंट समझती है। तो इसके लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एलाइस चीसे को वो ब्रूच पहना रहा होता है प्रोटेक्शन के लिए, और उसे कहता है कि वो कभी भी उसे ना घुमाए। एंजी ये सुन के हंसने लगती है, जो एलाइस को कंफ्यूज कर देता है। राहब के कॉन्वर्सेशन के दौरान चीसे एलाइस के कुछ इमोशंस के बारे में बताती है, जिसमें से एक को सुनकर राहब जोर जोर से हंसने लगती है। फिर चीसे एलाइस के पॉजिटिव क्वालिटीज गिनाती है, जो सुन के राहब इम्प्रेस हो जाती है। चीसे उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने एलाइस को सब कुछ सिखाया, जो आखिर में चीसे के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ जब चीसे को उसने ऑक्शन में खरीदा। जाते वक्त राहब चीसे से कहती है कि वो एलाइस को इन इन दोनों की मुलाकात के बारे में ना बताए। वो कहती है कि उसने ब्रूच में चार्म सिर्फ कंसर्न की वजह से नहीं, लेकिन सर्वेलेंस के लिए भी डाला है। चीसे ये सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि मैचेस कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन राहब कहती है कि सच छुपाना भी एक मैच के लिए जरूरी है। जब चीसे वापस जाने ही वाली होती है, तब राहब उसे कहती है कि उसे चीसे पे पूरा भरोसा है कि वो हमेशा सही फैसला लेगी। फिर चीसे एलाइस के घर के सामने आ जाती है और वहाँ वो स्टेला से मिलती है और एलाइस और एंजी से भी। यहाँ कॉलेज में फिलोमेला चीसे की दिए गई चाय पर एक्सपेरिमेंट करती है, और वो बार बार टेस्ट करने के बाद भी सिर्फ चाय और थोड़ा मैजिक ही निकलता है, जिसे देख के वो डिसअपॉइंट होकर उसे फेंक देती है। उसके अगले दिन हेजल चीसे एलाइस और रूथ को कॉलेज जाने के लिए एक शॉर्टकट दिखाता है, जो कि है एक फ़ोन बूथ। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि ये शॉर्टकट्स बहुत डेंजरस है। और फिर
जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें कुछ हाउंड डॉग्स मिलते हैं, जिनके साथ हेज़ल सक्सेसफुली डील कर देता है। वो लोग उसे ये कहते हैं कि चीसे, एलाइस और रोज खाली यही रूट ले सकते हैं, और जब एलाइस बोलता है कि वो अगर ऐसा ना करे तो क्या होगा, तो उनमें से एक हाउंड चीसे की आवाज़ में बोलती है कि वो उन्हें ढूंढ के ज़रूर मार देंगे। फिर तीन हाउंड डॉग्स एलाइस, रूथ और चीसे को अपने स्केल देते हैं और कहते हैं कि उसे निगल ले। वो तीनों फिर स्केल को निगल लेते हैं और उसके बाद हाउंड डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद ये तीनों भी सक्सेसफुली कॉलेज पहुँच जाते हैं और हेज़ल अपनी जगह चला जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद चीसे एलाइस से डायरेक्टली पूछती है कि जब उसने चीसे को फॉरेस्ट से पहली बार रेस्क्यू किया था, तब उसने ऐसा क्यों बोला कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। दूसरी तरफ जोई एलेक्जेंड्रा से मिलने जाता है और फिलोमिला उन दोनों की बातें सुन रही होती है, और जब जोई चीसे का नाम लेती है तब ये हैरान हो जाती है। अपने रूम में सोई लूसी एक नाइटमेयर देखती है एक प्रिंटिंग शॉप के बारे में, और फिर फौरन उठ जाती है।